जय हिंद। दोस्तों, आज जिस कोर्स के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, उसके बारे में मैं चाहता हूं कि आप बड़े ही शांति से, प्यार से, धैर्य के साथ उसको सुने, समझें और विचार करें। दोस्तों, ये जो रिटेन इंग्लिश कोर्स मैं आपके लिए लाया हूं, इसको लाने का मेरा जो प्रयास था वो कई सालों से चल रहा था। लेकिन आपको तो पता ही है, हर चीज का एक वक्त होता है, संयोग होता है, और जब तक ऊपर वाले का इच्छा ना हो तब तक कुछ भी नहीं होता है। तो सही समय पे मैं ये रिटेन इंग्लिश कोर्स को प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। और ये रिटेन इंग्लिश कोर्स आम तौर के जो कोर्सेज होते हैं रिटेन इंग्लिश के नाम पे, जहाँ पे आपको मेन जो लेटर का फॉर्मेट एक दो ही बताया जाता है, और 12 तरह का मैंने लेटर बताया है, और उसमें 10-10 सैंपल्स प्रैक्टिस आपको करवाएंगे और एग्जाम से रिलेट करके कराएंगे, ताकि आपको एग्जाम में, जैसे कई बार होता है, जैसे एसएससी सीजीएल में 2018 में आपने सुना होगा, ये बहुत बड़ा इशू उठा था कि बहुत सारे बच्चे लास्ट में अनफेयर मींस, जिसको शॉर्ट में यूएफएम के नाम से आप जानते होंगे बार बार, कि यूएफएम के चक्कर में डाल के बहुत सारे बच्चों को रिजेक्ट कर दिया गया। कई बार एग्जाम में बहुत सारे ऐसे नियम लाए जाते हैं, कई बार तो बिना बताए भी, कि किस प्रकार से हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को रिजेक्ट करें। सिलेक्शन देने के लिए उनका प्रयास नहीं होता है, ज्यादा से ज्यादा रिजेक्ट करना है। क्योंकि हर साल एसएससी जो ऐसा संस्था है जो 30-30 लाख बच्चे जिसके लिए अप्लाई करते हैं, सीएचएसएल सीजीएल को मिला के, उसमें से 14-15 लाख बैठते भी हैं दोनों एग्जाम में मिला के। तो जितने भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो आई यूपीएससी में जो आईएएस आईपीएस आईएफएस से सबको छोड़ के, वो सारी जो सरकारी नौकरी है केंद्र सरकार का, वो सब की भर्ती एसएससी ही करता है, सीजीएलई और सीएचएसएल के माध्यम से। तो उसमें यूएफएम का एक चक्कर आया था, जिसमें एक लास्ट में 2018 में इसका वैकेंसी निकला था, 2019 में इसका एग्जाम हुआ था। तो इसमें रिजल्ट में आया तो बहुत सारे बच्चे जो हैं, उसमें लिखा था कि आप अपने बारे में ना रियल या इमेजिनरी जानकारी नहीं देना है। तो वो क्या था कि जैसे कई बार हम एग्जाम में बैठते हैं, जब लेटर लिखना होता है, तो हम बेसिकली, आज मैं लेटर राइटिंग के बारे में ही बात करने जा रहा हूँ। तो उसमें लिखा हुआ था कि ना आपको रियल जानकारी देना है और ना ही इमेजिनरी जानकारी देना है। ये चीटिंग के दायरे में आ जाता है, या फेयर मीन्स माना जाता है कि आप अपनी जानकारी, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी या अपना एड्रेस आप उसमें डाल रहे हैं, वो रियल हो तब भी गलत है, इमेजिनरी हो तब भी गलत है। तो बच्चे करें क्या? तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि यू आर मोहन, या यू आर शिव, या यू आर शिवांगी, और आप यहाँ के रेसिडेंट हैं, और आपको अपने छोटे भाई जिसका नाम रोहन है उसके बारे में बताना है। तो अगर आपका नाम वहाँ शिवांगी माना गया है तो शिवांगी ही डालना है, रोहन को भेजना है तो रोहन ही लिखना है। इसके अलावा ना कोई अपने मन से अपनी रियल आइडेंटिटी देना है, और ना ही कोई इमेजिनरी आइडेंटिटी देना है। तो अनफेयर मीन्स का भी एक इशू होता है। तो इसलिए जब भी हम एग्जाम में बैठते हैं, रिटन एग्जाम में, तो उसके इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना बेहद जरूरी होता है। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी दूंगा। दूसरी बात है कि कई बार रिटेन इंग्लिश कोर्स जब आप ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पे आप ठगे से महसूस करते हैं। कैसे? आपने इस पर्पज से आप रिटेन इंग्लिश कोर्स को ज्वाइन किया है कि हम अच्छे से लेटर लिखना सीखें, हमको लेटर पे प्रैक्टिस करना है, हम ग्रामर पहले से पढ़ लिए हैं, वोकेबलरी पहले से पढ़ लिए हैं, और इस रिटेन इंग्लिश कोर्स में आगे फिर से वही ग्रामर को बताया जा रहा है और वही पे वोकेबलरी को बताया जा रहा है, उसको ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो उस सिचुएशन में ये हो रहा है कि आपका जो मेन फोकस है उससे आपको डिविएट किया जा रहा है, वहाँ से डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हमारा एक प्रॉपर प्रोजेक्ट था कि हम रिटेन इंग्लिश कोर्स तभी लाएंगे जब हम इसके पहले एक एक्सक्लूसिव वोकेबलरी का कोर्स देंगे, और ये मैंने किया। फिर मैंने सोचा कि इसके बाद सिंटैक्टिकली ग्रामेटिकल एक्यूरेसी होना चाहिए, तो हर तरह के स्ट्रक्चर पे ट्रांसलेशन आना चाहिए बच्चों को। तो फिर मैंने एक ट्रांसलेशन का कोर्स दिया, अब वोकेबलरी का ट्रांसलेशन का कोर्स दिया, और ग्रामर का हमारा सारा कोर्स चल रहा है। अब ग्रामर में लाइव भी पढ़ाता हूँ, और क्लास वाले भी रिकॉर्डेड वीडियोज हैं। क्लास वाले रिकॉर्डेड वीडियोज में थोड़ा सा ठहराव ज़्यादा है, कॉम्परेटिवली लाइव वीडियो में थोड़ा सा हम
हम लोग फास्ट होते हैं। लेकिन क्लास वीडियोस में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं कई सवाल लिया जाता है तो थोड़ा ठहराव होता है। तो ज़्यादातर बच्चे ग्रामर वहाँ से पढ़ते हैं, रिकॉर्डेड क्लास से भी, कुछ लाइव से भी, और उसके बाद हमने वोकेबलरी और ट्रांसलेशन कोर्स दे दिया। तो ये रिटेन इंग्लिश कोर्स सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जिनका ग्रामर थोड़ा ठीक है, और थोड़ी बहुत तो आपको लिखने के समय में मैं बता दूंगा, और जिनकी वोकेबलरी भी पहले से कुछ ठीक है, जैसे सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब, प्रीपोजिशनल फ्रेज, इनके बारे में आपको जानकारी पहले से होना चाहिए। अगर नहीं है तो ये रिटेन इंग्लिश कोर्स आपके लिए उतना फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम आपके साथ ग्रामर में टाइम पास नहीं करेंगे, वोकेबलरी में बहुत ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। हम यहाँ पे आपको 12 चीज़ बताएंगे, जिसमें पूरे तरीके से आपका पैराग्राफ राइटिंग से शुरू करेंगे, जिसमें 12 तरह के पैराग्राफ बताएंगे, और हर एक प्रकार के जो पैराग्राफ है उसमें से 10-10 हम पैराग्राफ का प्रैक्टिस कराएंगे, यानी कि 12, 10, 120 पैराग्राफ हो गया। अब लेटर है, उसमें भी 12 तरह के आपके लेटर हैं। तो जैसे लेटर में आपका, अगर हम कवर लेटर, एप्लीकेशन लेटर करा रहे हैं तो एप्लीकेशन लेटर पहले कराएंगे। अगर मैं बिजनेस लेटर करा रहा हूं तो बिजनेस लेटर पहले 10 कराऊंगा। अगर मैं रिजिग्नेशन लेटर के बारे में बता रहा हूं तो 10 रिजिग्नेशन लेटर पहले कराऊंगा मिनिमम। इसके बाद अगर हम कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर, इनविटेशन लेटर, या हम एक्नॉलेजमेंट लेटर तैयार कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर तैयार कर रहे हैं, तो टोटल 12 तरह के लेटर हैं, उनको मैं अलग से कराऊंगा। अगर रिपोर्ट राइटिंग करा रहा हूं तो वहीं पे करा रहा हूं, रिपोर्ट राइटिंग ही कराऊंगा। तो टू द पॉइंट, आपकी जो ज़रूरत है ना, आप हमेशा चाहते थे कि हमको कोई ऐसा कोर्स बताए जो हर तरह के आपको जो है टू द पॉइंट बात हो, रिटेन की बात हो तो रिटेन की बात हो। जैसे आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं तो आपको प्रेसिज राइटिंग लिखना है, आपको ऐसा कॉम्प्रिहेंशन बनाना है जो एसएससी का नहीं है, बल्कि उसमें आंसर राइटिंग करना है। जैसे कुछ बैंक में भी होता है कि आंसर राइटिंग करना है, आरएस में होता है, आरएस में तो जितने भी 10 प्रकार के क्वेश्चन जो आते हैं उसमें 10 का 10 टोटल डिस्क्रिप्टिव बेसिस पे पूछा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम हैं जिसमें रिटेन बेस्ड आपका काम करना है। तो ग्रामर और वो कैप्स के लिए आपको पहले से पढ़ लेना है, और उसके बाद हम ये सारी चीज़ों को बताएंगे दोस्तों। तो आपकी दोनों चीज़ें पूरी हो रही हैं। पहला कि टू द पॉइंट काम हो रहा है, और एग्ज़ाम के हिसाब से जो भी ज़रूरतें हैं आपका इन्स एंड आउट्स, वो पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से दिया जाएगा, और भरपूर मात्रा में प्रैक्टिस हम यहाँ पे कराएंगे। तो मैं सिलेबस आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, एक बार फिर से मैं सिलेबस दिखा देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि पूरा एक्यूरेसी के साथ फॉर्मेलिटी यानी फॉर्मेट आपका होना चाहिए, प्रिसाइज राइटिंग, प्रिसिशन, और जैसे बोलने में हमारा प्रोनाउंसिएशन होता है, रिटेन में हमारा पंक्चुएशन का बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आज के प्रतिस्पर्धा के जो विशियस कंपटीशन है, इस रेस में यह रिटेन इंग्लिश कोर्स आपको दूसरे लोगों से कोसों आगे रखेगा। आप पूरे यूट्यूब पे खोल के देख लीजिएगा तो एक एक आध फॉर्मेट बताया जाता है सारे टीचर के द्वारा रिटेन इंग्लिश का। ऐसा नहीं कि बिजनेस लेटर है तो उसका अलग फॉर्मेट बता दिया जाएगा, या फिर आपका एप्लीकेशन या कवर लेटर है उसका अलग बता दिया, इनविटेशन के लिए अलग। इतना डिटेल्स में, जितना व्यापक तरीके से हमारी जो तैयारी है आपका रिटेन को स्ट्रॉन्ग करने का, वो आपको सिर्फ यही संभव है। यहाँ तक कि ऐसे भी बताया जा रहा है तो 12 तरह का, मतलब पूरे तरीके से, चाहे जियोग्राफी से हो, इकोनॉमिक्स से हो, पॉलिटिक्स से हो, हर तरह की करंट से हो, सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे, जो आप सिलेबस में एक बार देख लीजिए। देखिए दोस्तों, ये जो रिटेन इंग्लिश कोर्स है ना, ये पूरा ग्रामेटिकल एक्यूरेसी के साथ और पूरा फॉर्मेट आपका सही तरीके से हर एक चीज का बताया जाएगा, और प्रिसीशन के साथ आपको बताया जाएगा। 21 नवंबर 2023 को शुरू होगा, 9:30 से 10:30, और 1 साल की वैलिडिटी है, 6 महीने का कोर्स है। ठीक है ना। फी 2,000 रुपया ही रखा गया है अभी, वैसे कोर्स फी इसका 5,000 है, अभी 2,000 ही आप लेंगे। और अगर रिटेन के साथ स्पोकन लेते हैं ना तो सिर्फ और सिर्फ 3,000 में रिटेन और स्पोकन दोनों हो जाता है। कम्युनिकेशन दोनों को मिला के पूरा होता है ना, रिटेन कम्युनिकेशन और ओरल कम्युनिकेशन। इसी के अंदर में लीगल कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन सब सिखा देंगे। अब देखिए इसमें जो है क्या क्या विशेषता है, अब मैं पढ़ा रहा हूं तो इसके बारे में विशेषता ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप सिलेबस देखिए बस। जैसे पैराग्राफ राइटिंग है तो मैंने कितना बेहतरीन तरीके से इसमें समझाया है
कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के 10 हम करवाएंगे, नैरेटिव पैराग्राफ 10 कराएंगे, एक्सपोजिटरी पैराग्राफ 10 कराएंगे, परसुएसिव पैराग्राफ तो हेल्थ से लेके टेक्नोलॉजी से एनवायरनमेंट से सब मिला के 12 तरह के पैराग्राफ। तो इसी प्रकार के 12 तरह के पैराग्राफ और सबका 10-10 सैंपल आपको करवाया जाएगा। 15 तरह का 15 तरह का पैराग्राफ कराएंगे, यानी कि हर विषय वस्तु को कवर कर लेंगे इसमें। फॉर्मल लेटर जो है ना, तो इसमें कवर लेटर फॉर्मेट प्लस सैंपल्स कराते चलेंगे, बिजनेस लेटर सैंपल प्लस आपका फॉर्मेट प्लस सैंपल्स, ये सब कराते चलेंगे, जो आपको हम दिखाएंगे भी कैसे कराएंगे, आज ही इसी क्लास में दिखाएंगे। एप्लीकेशन लेटर है तो फॉर्मेट और 10 सैंपल्स, रेजिग्नेशन लेटर है तो फॉर्मेट प्लस 10 सैंपल्स, कंप्लेंट लेटर है तो फॉर्मेट प्लस 10 सैंपल। फॉर्मेलिटी है, फॉर्मल रहना है ना, एकदम टू द पॉइंट रहना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नहीं जाना है फॉर्मल राइटिंग में। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्या है ये भी बताएंगे। इनविटेशन लेटर, थैंक यू लेटर, टोटल 12 तरह के आपको लेटर बताएंगे, और हर से 10-10 सैंपल भी अगर कराते हैं तो 120 लेटर्स। इसका मतलब ये हो गया कि पूरा रिटेन इंग्लिश कोर्स करते करते जो हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट है ना, वो अंग्रेजी में लिखना ज़्यादा उसको अच्छा लगेगा, अंग्रेजी मीडियम से वो यूपीएससी का स्टेट पीसीएस के एग्जाम में को अपियर करेगा और टॉप रैंक से क्वालिफाई करेगा, इस उम्मीद के साथ और इस महत्वाकांक्षा के साथ इस कोर्स को मैंने तैयार किया है। अभी देखिए इनफॉर्मल लेटर है तो इसमें भी अलग अलग टाइप्स हैं। तो देखिए हम अभी आज ना ज़्यादातर फॉर्मल लेटर्स पे रोक के रखेंगे अपने आप को, और अलग अलग मैं जो वीडियो बनाऊंगा ना, तो किसी दिन इनफॉर्मल पे बताऊंगा, किसी दिन रिपोर्ट राइटिंग पे बताऊंगा, हर तरह के रिपोर्ट हैं, एसे राइटिंग पे बताऊंगा, किसी दिन प्रेस राइटिंग पे बताऊंगा, तो काउंटर आर्ग्यूमेंट बताऊंगा, है ना। अलग अलग वीडियो बनाएंगे इसका, अनसेन पैसेज जिसमें आंसर राइटिंग करना होता है, लीगल राइटिंग, ईमेल कम्युनिकेशन, स्पीच राइटिंग, इस तरह से टोटल आपका जो 12 तरह के टॉपिक्स हैं वो सारा आपका करेंगे। लगभग 1 साल आपके साथ में रहूंगा ही। अब मैंने बोला कि फॉर्मल लेटर्स के बारे में जानकारी दूंगा, तो वो कैसे पढ़ाऊंगा थोड़ा वो देखिए। देखिए पहला जो टाइप ऑफ लेटर की जो हम बात कर रहे हैं वो है कवर लेटर। कवर लेटर का मतलब क्या हुआ? कवर लेटर एक तरह से एप्लीकेशन लेटर है, जॉब एप्लीकेशन जो लेटर होता है ना, उसी को हम कवर लेटर कहते हैं। बेसिकली ये जॉब के लिए जब आप अप्लाई करते हैं, आप देखते हैं कि कोई कंपनी, फैक्ट्री या गवर्नमेंट में कोई वैकेंसी निकला, तो उसको हमको कैसे करना है, तो उसके लिए हम कवर लेटर या जॉब एप्लीकेशन लेटर कहते हैं। अब ये कवर लेटर के बारे में मैंने बताया। अब फॉर्मेट क्या होगा, तो हम यहाँ पे पहले फॉर्मेट आपको समझना है कि एकदम ब्लॉक फॉर्मेट में लिखना है, कोई पैराग्राफ छोड़ना नहीं है हमें लेटर लिखते समय। तो ब्लॉक फॉर्मेट का मतलब कि कोई पैराग्राफ नहीं छोड़ना है, जो हम आपको सैंपल में दिखाते हैं। तो पहला है सबसे टॉप में आपका एप्लीकेंट्स, जो आप आवेदक है वो अपना नाम, एड्रेस वगैरह लिखेगा, योर एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड, योर ईमेल एड्रेस, योर फोन नंबर, ये पहला लिखना है। फिर करेंट डेट लिखना है। डेट कैसे लिखना है वो भी मैं बताऊंगा, 2-3 तरीके से लिख सकते हैं। रिसिपिएंट्स का एड्रेस तीसरे स्टेप में आना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप से कि पहला सेंडर्स मतलब एप्लीकेंट्स का, दूसरा डेट, और तीसरा में लिखना है रिसिपिएंट्स का, जो इसको आप दे रहे हैं, टू द रिसोर्स मैनेजर या टू द सुपरवाइजर या टू द एचआर मैनेजर, आपको लिखना होगा। तो उसका कंपनी का नाम, उस जिस व्यक्ति का अगर नाम जानते हैं वो भी लिखिए, उसका पोस्ट लिखिए, कंपनी का एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड पूरा डिटेल में लिखना है। लेकिन उतना ही लिखना है जो क्वेश्चन को अब समझना जरूरी होगा, जो हम बताएंगे। चौथा स्टेप क्या है कि किस पर्पस से आपने लिखा है, तो सब्जेक्ट को रखेंगे, पर्पस ऑफ राइटिंग, फिर सैल्यूटेशन, अभिवादन करेंगे डियर सर, मैडम बोल के। फिर ओपनिंग पैराग्राफ में अपना इंटरेस्ट को दिखाना है, स्पेसिफिक पोजीशन के बारे में जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आपका करेंट जॉब क्या है, एजुकेशनल स्टेटस क्या है, ये ओपनिंग पैराग्राफ में लिखना है। सेकेंड पैराग्राफ में आपको हाईलाइट करना है आपका क्वालिफिकेशंस, जो रिलेवेंट स्किल्स है जॉब के लिए अच्छा है, कुछ अचीवमेंट्स आपका है, उसको सेकेंड पैराग्राफ में लिखिएगा। और थर्ड पैराग्राफ में, ये हम जॉब एप्लीकेशन लेटर के लिए बता रहे हैं, आपको एक्सप्लेन करना है कि क्यों आप इंटरेस्टेड हैं यहाँ काम करने के लिए, कंपनी के वैल्यू, कल्चर के बारे में कुछ आपको पहले से जो आपने रिसर्च किया है, तो वो चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रहा है, उसके बारे में लिखिए। कैसे आपका गोल वगैरह जो है यहाँ पे इस कंपनी में फिट बैठ रहा है, वो लिखना है। फोर्थ पैराग्राफ मतलब 3 से 4 पैराग्राफ में लिखा जाता है, बाकी तो
क्वेश्चन के हिसाब से हम इसको करते हैं। अगर आपके पास कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो आपकी कैंडिडेसी को एकदम स्ट्रॉन्ग कर देगा, सपोर्ट करेगा, जैसे रिलीवेंट कोई सर्टिफिकेट है, कोई अवार्ड है पब्लिकेशंस का, इंक्लूड इस पैराग्राफ में आपको वो रखना है। फिर क्लोजिंग ये कहते हुए कि सिंसरली या बेस्ट रिगार्ड्स, या जो है योर faithfully, yours faithfully या yours truly, ऐसा कुछ आपको लिखना है क्लोजिंग में। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग हो गया। फिर एक सिग्नेचर आपको देना है। लेटर अगर हम टाइप करके दे रहे हैं तो आपको नाम के लिए जगह छोड़ना है और यहाँ पे अपना नाम लिखना है। जैसे देखिए अब यूएफएम में क्या होता है, आपका जो खास करके जो एसएससी में जो आया था अनफेयर मीन्स, तो अनफेयर मीन्स का मतलब है कि आप चीटिंग को रोकने के लिए एसएससी ने बोला कि हम ऐसा अनफेयर मीन्स किए हैं कि कोई बच्चा अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन आंसर शीट में लिख दे। तो उसने लिखा था कि कोई रियल और इमेजिनरी नहीं। जैसे नॉर्मली अगर कोई चीज़ नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट लिखा है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पज, और कोई नाम वगैरह नहीं लिखा है, तो हम कहते हैं ना XYZ या ABC कुछ लिख देते हैं, है ना, ऐसा करते हैं। और ये सही भी होता था 2018 के पहले। लेकिन अब इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि जो रिसिपिएंट सेंडर्स है उसका भी नाम पता और रिसिपिएंट है उसका भी नाम वगैरह सब दिया हुआ रहेगा, और जो इसमें दिया हुआ है इसी को आपको फॉलो करना है। अगर नहीं दिया है तब तो ABC XYZ जो आप लिखते हैं सेंडर्स और रिसिपिएंट के रूप में वो सब सही है, ठीक है ना। इमेजिनरी भी कुछ लिखते हैं वो भी सही है। लेकिन खास तौर पे अगर ये क्लियरली लिखा हुआ है कि कोई इमेजिनरी चीज या रियल चीज को आपको अपने मन से नहीं लिखना है, तो आपको बिल्कुल इस नियम को पालन करना है, जो आंसर शीट में भी आपका इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि मिराया पब्लिकेशन दिल्ली पिन कोड इतना है, एक वैकेंसी पब्लिश किया है सुपरवाइजर के पोस्ट के लिए न्यूज़पेपर में, और आपका नाम जो है सोहन लाल है, जो आप यहाँ पे रहते हैं न्यू कॉलोनी जयपुर राजस्थान में, पिन कोड है आपका इतना। आपको एक एप्लीकेशन लिखना है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को, मिराया पब्लिकेशन का जो है रिक्वेस्ट करना है कि आपको अपना कैंडिडेचर फॉर द वैकेंसी ऑफ सुपरवाइजर, और उसमें मेंशन करना है अपना क्वालिफिकेशन एंड अदर पर्टिकुलर्स विच यू थिंक। तो ये जो क्वेश्चंस लिखा हुआ है इसको पढ़ लेना है, आंसर शीट के ऊपर में जो इंस्ट्रक्शन दिया है वो देख लेना है। अगर लिखा हुआ है कि रियल इमेजिनरी कोई चीज का अपने मन से प्रयोग ना करें तो बिल्कुल नहीं करना है, यहाँ दिया हुआ है। अगर वो लिखा हुआ है कि रियल या इमेजिनरी चीज का प्रयोग नहीं करना है, इसका मतलब कि वो देगा, तो इसी तरह से दिया हुआ था हर बार और इसी तरह से दिया हुआ जाता है। अब देखिए एक सैंपल हमने उसका कवर लेटर या एप्लीकेशन जॉब एप्लीकेशन लेटर का तैयार किया है। जैसे एप्लीकेंट्स का इंफॉर्मेशन ये हमने फील्ड यहाँ पे लिख दिया है आपको, जैसे सोहन लाल हाउस नंबर 234 ये न्यू कॉलोनी जयपुर राजस्थान, ये दिया हुआ था क्वेश्चन में वही लिखा है, ये दिया हुआ था क्वेश्चन में वही लिखा है एप्लीकेंट्स का इंफॉर्मेशन। फिर देखिए फील्ड हमने दूसरा जो फॉर्मेट में बनाया था करेंट डेट, तो डेट डाल दिया। रिसिपिएंट्स का इंफॉर्मेशन जैसे जो वहां दिया हुआ था द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, नाम नहीं दिया हुआ था तो नहीं लिखा। मिराया पब्लिकेशन दिल्ली जितना लिखा था उतना लिखा। फिर सब्जेक्ट ये मैंने फील्ड दिया है, ये जो है ना आपके बड़ा ब्रैकेट के अंदर में वो फील्ड है। सब्जेक्ट फॉर द जॉब ऑफ सुपरवाइजर, अभिवादन कर रहे हैं डियर सर या मैडम जो भी है, ओपनिंग पैराग्राफ है। तो इस तरह से लेटर हमने एक लिखा है कि आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन द, अब कौन सा पोस्ट है, इन द सुपरवाइजर पोजीशन एट मिराया पब्लिकेशन, यहाँ पे डाल देना है। ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना इसमें आपको वो जो आपसे रिलेटेड यहाँ जो क्वेश्चन से रिलेटेड चीज है वो आपको डालना है। एज एडवर्टाइज ऑन न्यूज़पेपर में था ना, तो न्यूज़पेपर लिख देना है। एज अ रिसेंट ग्रेजुएट विद अ डिग्री इन, रिलीवेंट डिग्री है आपका, जैसे मैनेजमेंट का है, आपने बीबीए किया हुआ है, बीबीए लिख दीजिए। आई एम एंथुजियास्टिक अबाउट ज्वाइनिंग अ डायनेमिक टीम एंड कंट्रीब्यूटिंग माय स्किल्स इन सुपरवाइजर पोस्ट टू हेल्प मिराया पब्लिकेशन अचीव इट्स गोल, ठीक है। सेकेंड पैराग्राफ में क्या था कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन अचीवमेंट है, तो ड्यूरिंग माय एकेडमिक करियर आई होन माय स्पेसिफिक स्किल जो लिया है वो डालिए। थ्रू कोर्स वर्क एंड इंटर्नशिप इंक्लूडिंग अ नोटेबल internship
एट, जिस कंपनी से आपने इंटर्नशिप किया है, कहाँ कहाँ पे है वो, क्या नाम है, उसको लिखना है। और ये जो अचीवमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको वहाँ मिला हुआ था वो आपको यहाँ पे डालना है। माई स्ट्रॉन्ग वर्क इथिक, अटेंशन टू डिटेल एंड कमिटमेंट टू कंटिन्यूअस लर्निंग मेक मी एन एक्सेलेंट फिट फॉर दिस रोल। तो हमने यहाँ पे लिखा है। अब इस तरह से ना 10 सैंपल मैं यहाँ पे कराऊंगा। अब यहाँ देखिए थर्ड पैराग्राफ में हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि अब कंपनी के बारे में हमने जो रिसर्च किया था उसके बारे में लिखा कि आई एम इम्प्रेस्ड बाय इनोवेटिव अप्रोच। यहाँ पे हम जगह डालेंगे कंपनी का, जैसे मिराया पब्लिकेशन है, मिराया पब्लिकेशन अप्रोच टू स्पेसिफिक इंडस्ट्री, मतलब पब्लिकेशन में है तो पब्लिकेशन इंडस्ट्री, एंड आई एम ईगर टू बी पार्ट ऑफ योर सक्सेस स्टोरी। कंपनी के बारे में हमने यहाँ लिखा, क्लोजिंग किए हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग है। थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माई एप्लीकेशन, आई वुड वेलकम द opportunity to discuss how my background aligns with Miraya's publications needs in more detail. Please feel free to contact me at, अब मोबाइल नंबर भी डाल दीजिए। ये हम जॉब एप्लीकेशन लेटर बता रहे हैं। अब बैंक का अलग होगा, बिजनेस का अलग होगा, कस्टमर में का कंप्लेंट लेटर अलग होगा। तो हर लेटर का फॉर्मेट हम आपको बताएंगे। इसका मतलब है कि इतने डिटेल में पूरे इंडिया में किसी ने आपको नहीं कराया होगा जितना हम डिटेल में आपका रिटेन इंग्लिश कराएंगे। एकदम 100% श्योर रहिए। और ये जो मैं ये फॉर्मेट या जो सैंपल है ये आपके क्लास के एक दिन पहले आपके पास पहुंच जाएगा। इसको आप सही तरीके से देखिए, इसमें आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं और उसको हम सब क्लास में सबको चेक करेंगे एक एक दिन, एक एक चीज़ पे आराम से। और जहाँ ग्रामेटिकल एरर है वो बता देंगे, जहाँ वोकेबलरी आपने गलत यूज किया है वो मैं बता दूंगा, जहाँ उचित वर्ड है वो मैं बताऊंगा। ग्रामर और वोकेबलरी अगर आपको कमजोर है तो उसके लिए पहले से ही ट्रांसलेशन कोर्स है और वोकेबलरी कोर्स है, वो आपके लिए बड़ा सुटेबल होगा, वो आप ले लीजिए। इसको करने से आपका जो स्पोकन इंग्लिश वाला है उसमें भी फायदा होगा। फायदा के बारे में तो मेरी भावनाओं को बस समझ लीजिए कि मतलब ये वर्ल्ड का बेस्ट है। इसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा शब्द नहीं है, जितनी ये खूबसूरत चीज़ें हैं, जितनी मीनिंगफुल और प्रासंगिक चीज़ें हैं उसके बारे में बताने के लिए हमारे पास शब्द बहुत कम है। ये मान लीजिए कि सालों के रिसर्च के बाद हमने जो ये कोर्स डिज़ाइन किया है, जो आज तक किसी ने नहीं कर पाया है, वो कोर्स मैं आपको दे रहा हूँ। अपना सिग्नेचर दिए, सिंसरली योर नेम, कहीं सिंसरली लगाएंगे, फैथफुली, ट्रूली, जो भी है ये हमने बनाया है। अब इस तरह से ना अब क्वेश्चन नंबर 2 है, तो महावीर मोटर वर्क सूरत गुजरात पिन कोड आपको एक ये लिखना है। अब ये इस तरह से देखिए, इस तरह से ना सैंपल आपको पहले मिलेंगे। ये सैंपल जो है आपको एक दिन पहले मिलेंगे। और ये अभी हम सिर्फ जो बात कर रहे हैं, ये सब जो हम दिखा रहे हैं ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये सब जो आपका क्वेश्चन और सैंपल आंसर ये जितने भी हैं ये सिर्फ कवर लेटर का है, यानी जॉब एप्लीकेशन का है। ये सब जॉब एप्लीकेशन का है। सब में जो आपका लेटर का जो सिंटैक्टिक अप्रोच है, कुछ वोकेबलरी का जो अप्रोच है, उसमें सब लेटर में मैंने चेंज किया है ताकि ये सब सैंपल पे प्रयास कर करके आपका अपना आइडिया डेवलप हो जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, तो अब ये 12 तरह का लेटर कराएंगे तो सब में अगर 10-10 कराएंगे, देख रहे हैं ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। अब आपको मैं बता रहा हूं थोड़ा सा बिजनेस लेटर के बारे में दिखा रहा हूं। वैसे 12 को कराएंगे लेकिन अभी चूंकि टाइम कम है ना, अब चूंकि टाइम कम है इसलिए मैं एक दो टाइप ऑफ लेटर्स के बारे में ही बता रहा हूं। और इसको प्रॉपर तरीके से आप क्लास में एक एक दिन पढ़िएगा, समझ रहे हैं ना। ग्रामर वोकेबलरी पहले से जिनका ठीक है उन्हीं बच्चों के लिए है, और जिनका ठीक नहीं है तो साइमल्टेनियसली ट्रांसलेशन वोकेबलरी दोनों कोर्स में आपका एनरोलमेंट करेंगे, स्पोकन इंग्लिश में भी एनरोलमेंट करेंगे और फिर ये रिटेन इंग्लिश कोर्स साथ साथ लेके चलेंगे। आपका बहुमुखी जो आपका जो विकास होगा वो पॉसिबल है बस श्याम शर्मा लर्निंग ऐप पे ही। इसको डाउनलोड करना है। जैसे बिजनेस लेटर है, तो बिजनेस लेटर एक फॉर्मल लेटर होता क्या है, लेटर का मतलब क्या है, कोई पूछेगा तो क्या बोलना है। जैसे हम लोग बातचीत करते हैं ना, कन्वर्सेशन, कोई मैसेज ओरली हम दे रहे हैं, और यहाँ लेटर में क्या होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी मैसेज है, कोई भी कन्वर्सेशन है, वो प्रिंटेड मीन्स में जाता है ना, प्रिंटेड फॉर्म में जाता है। उसको हम कहते हैं यानी अ मैसेज एन इंफॉर्मेशन गिवन टू समवन स्टेइंग एट द रिमोट प्लेस इन अ प्रिंटेड फॉर्म, समझ रहे हैं, इन अ रिटन फॉर्म, उसी को हम लेटर कहते हैं।
ये रिटेन फॉर्म है। अ मैसेज इन अ रिटेन फॉर्म, एन इंफॉर्मेशन इज अ प्रिंटेड फॉर्म, यही लेटर होता है। तो एक हमने बताया कवर लेटर, जो जॉब एप्लीकेशन लेटर होता है। ये कौन सा लेटर है? बिजनेस लेटर। तो बिजनेस में कई बार क्या होता है कि कोई, आप ऑनर हैं कोई कंपनी के, आपको किसी दूसरे कंपनी से बात करना है जो सप्लायर्स है, रॉ सप्लाई करता है, आपको अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए रॉ चाहिए, मटेरियल चाहिए। तो ये हम केस आपके सामने रखेंगे, क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे, फॉर्मेट रखेंगे, फिर 10 हम सैंपल पेपर देंगे और फिर 10 क्वेश्चंस आपको अलग से करवाएंगे, ठीक है ना। तो अब ये बिजनेस लेटर है, तो बिजनेस लेटर में डील सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड बात हम करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट देखिए। देखिए दोस्तों, अब ये बिजनेस लेटर है, तो इस लेटर में भी ब्लॉक्ड फॉर्मेट यानी बिना पैराग्राफ छोड़े हमको बनाना है। पहले सेंडर का इंफॉर्मेशन, जो भेज रहा है लेटर लिख रहा है ना, उसका इंफॉर्मेशन पहले, जैसे एप्लीकेंट्स का था। फिर करेंट डेट होगा, और क्या क्या है टाइटल्स, क्या क्या लिखना है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, जो आपको पहले से मिल जाएगा बिजनेस लेटर के पहले। रिसिपिएंट का इंफॉर्मेशन होना चाहिए, सब्जेक्ट सैल्यूटेशन, ओपनिंग पैराग्राफ, इस ओपनिंग पैराग्राफ में इंट्रोड्यूस करना है अपने कंपनी के बारे में, पर्पस लिखना है लेटर का, और एकदम क्लियर और कंसाइज रहना है कि क्यों लिख रहे हैं। इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव नहीं रहना है। सब्जेक्टिव बात हम कर सकते हैं इनफॉर्मल लेटर में। बॉडी पैराग्राफ, इसमें डिटेल्स प्रोवाइड करना है, एक्सप्लेनेशन और इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू कन्वे योर मैसेज। आप जो कहना चाहते हैं वो सारी डिटेल्स को आप बॉडी पार्ट में लिखिए। क्लोजिंग पैराग्राफ को समराइज करिए, मेन पॉइंट्स को यहाँ पे डाल के। एक्सप्रेस यानी स्पेसिफिक एक्शन, जैसे 4-5 तरह का आपको प्रोडक्ट चाहिए तो 1 2 3 4 5 यहाँ लिस्ट बना के लिख दीजिए, कितना आइटम, कितना क्वांटिटी, वो सब लिखिए यहाँ। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग करिए उसी तरह से, कटसी के साथ, सिंसरली, योर्स ट्रूली, बेस्ट रिगार्ड्स, काइंड रिगार्ड्स। कॉमा लगाना जरूरी है। पंक्चुएशन का हम खास ख्याल रखेंगे। योर सिग्नेचर, सेंडिंग अ प्रिंटेड लेटर, लीव अ स्पेस फॉर योर एक्चुअल हैंड रिटेन, योर टाइप नेम, योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ईमेल, ये सब भेज सकते हैं इसमें। अभी जैसे क्वेश्चन है कि महाराजा रियल एस्टेट पटना पिन कोड इतना है, publishes an advertisement in the newspaper inviting the local businessman to rent or lease the property in its newly constructed mall. You are a small business owner, महावीर इंटरप्राइज आपका नाम है, पटना बिहार इतना है पिन कोड, आपको भी लीज पे कॉमर्शियल स्पेस चाहिए। यू हैव टू राइट अ लेटर टू द प्रॉपर्टी मैनेजर, महाराजा रियल एस्टेट्स पटना पिन कोड इतना, इसको लिखना है आपको, ठीक है ना। अच्छा, एग्जाम में जब भी बैठेंगे ना, आरएस वाले एग्जाम में जब भी आप देंगे, तो वहां पे आप जरूर देखेंगे यूपीएससी में कि 400 वर्ड्स में होना चाहिए या 600 वर्ड्स में या 800। तो वर्ड्स वो पहले से देता है, और एक जैसे मैं यहाँ पे फॉर्मेट दे रहा हूँ, इस तरह से पूरा आपको सेल बना के दिया जाता है। जैसे रो हुआ ना, बीच में सेल भी दिया जाता है कि एक जो आपका कॉलम है, एक जो सेल है, उसमें एक वर्ड को आपको डालना है और पंक्चुएशन उसी के साथ डालना है। तो इस तरह से पूरा रहता है, और कहीं कहीं ये सीधा सीधा लाइन लिखा हुआ रहेगा, इसी को आपको फॉलो करना है। तो सेंडर का इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ था वही दिया है, ताकि हमने अपना कोई इंफॉर्मेशन जब दिया हुआ है तो अपना डालने का कोई मतलब है नहीं, तो कहीं मत डालिए। फिर हमने डेट डाल दिया, उसके बाद उसका जो रिसिपिएंट है उसका, मतलब सेंडर्स हमेशा टॉप पे रहता है और डेट के बाद ही रिसिपिएंट होता है, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद सैल्यूटेशन। और इसी तरह का आपको मिलेगा पूरा, एक लाइन खींचा हुआ मिलेगा आपको आंसर लिखने के लिए। I hope this letter find you in a good health. I am writing to inquire about a specific topic or information you are seeking. जो भी आप टॉपिक जिस चीज के लिए लिख रहे हैं उसको यहाँ पे लिखेंगे, और ये आपके लिए थोड़ा सा ब्रैकेट में जगह छोड़ा है कि आप होमवर्क करेंगे पहले। I would appreciate your assistance in this matter. Explain the purpose of your inquiry, context, and why the information is important. Body paragraph में जो मेन मैटर है उसको हम, मेन मैटर को हम यहाँ पे डाल रहे हैं। आई काइंडली रिक्वेस्ट दैट यू प्रोवाइड मी विद एनी रिलेवेंट डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग, जो इन्फॉर्मेशन देना है वो डालिए। एडिशनली इफ देयर आर मेनी स्पेसिफिक। फिर क्लोजिंग पैराग्राफ में है योर प्रॉम्प्ट अटेंशन, मतलब हम कॉम्प्लीमेंट देते हुए हम कंक्लूड करते हैं लास्ट में, और फिर इस तरह से फॉर्मेट हुआ। फिर हमने यहाँ पे सैंपल आपका तैयार किया था। फिर दूसरा क्वेश्चन है, फिर उसका फिर सैंपल हमने आपको रोज देना है क्लास के पहले। फिर इस तरह से 10-10 लेटर मैं कराऊंगा। आज जैसे मैंने दोस्तों अभी रिटन इंग्लिश में फॉर्मल लेटर के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानकारी दिया कि मेरा
वीडियो बनाने का मेन पर्पस है कि अप्रोचेज बताना है कि मैं पढ़ाऊंगा कैसे, कैसे मैं आपको हर दिन पीडीएफ दूंगा, इसमें आपको किस तरीके से फॉर्मेट और सैंपल पेपर कराऊंगा, ये सारा मैं जानकारी दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि हमारी जो तैयारी है वो बहुत ही ज़्यादा डीप है और बहुत एम्बिशन के साथ इस कोर्स को मैं लेके आपके साथ चल रहा हूँ। और अगली क्लास में जैसे मैं थोड़ा रिपोर्ट राइटिंग के बारे में जानकारी दूंगा, फिर अगले वीडियो में काउंटर आर्गुमेंट के बारे में जानकारी दूंगा, फिर अगले वीडियो में एसे के बारे में जानकारी दूंगा, फिर किसी में प्रेसिस के बारे में जानकारी दूंगा। लेकिन जो डिटेल जो सिलसिलेवार ढंग से पढ़ना है उसके लिए ऐप डाउनलोड कर लीजिए और आराम से 21 नवंबर से 9:30 से 10:30 रात में 1 घंटा हमारे साथ पढ़ाई करिए। पता नहीं चलेगा कि कैसे समय बीता और इतना डिफरेंट लेवल पे आप पहुंच जाएंगे हंसते खेलते कि जो आपने कभी सोचा नहीं होगा वो चीज़ अब आपके साथ होने जा रहा है इस रिटेन इंग्लिश कोर्स के साथ। इसमें मैंने लिख ही दिया है कि आज के इस कंपटीशन में ना बाकी जितने भी आसपास के लोग होंगे ना उससे आप मीलों आगे होंगे, कोसों आगे होंगे। आज के प्रतिस्पर्धा के दौर में यह रिटेन इंग्लिश कोर्स आपको लोगों से कोसों आगे रखेगा। देखिए दोस्तों, ये स्पोकन इंग्लिश कोर्स और रिटेन इंग्लिश कोर्स, स्पोकन और रिटेन ये दोनों लगभग सेम मंथ में शुरू हो रहा है। 21 नवंबर से हो रहा है रिटेन और 28 नवंबर से हो रहा है स्पोकन। टाइमिंग भी एकदम साथ में है, 8:30 से 9:30 स्पोकन और 9:30 से ये रिटेन। तो आपका ये जो है ओरल कम्युनिकेशन, ये रिटेन कम्युनिकेशन, ये दोनों मिलके आपका पूरा कम्युनिकेशन बढ़िया हो जाएगा। अब मैंने बोला है कि जिसका अगर मान लिया कि ग्रामर ठीक नहीं है तो थोड़ा सा ये ट्रांसलेशन कोर्स जो है इसको भी ज्वाइन आप कर लीजिए। वोकेबलरी अगर आपका अच्छा नहीं है तो वोकेबलरी बिल्डिंग कोर्स भी ज्वाइन कर लीजिए। और जिनकी ग्रामर अगर अच्छी नहीं है, लोस्टेस कोर्स भी आपके लिए दिया है। आपको ग्रामर जिनका अच्छा नहीं है तो ये क्लास के रिकॉर्डेड वीडियोस आप ये पढ़िए, बहुत डिटेल में बहुत आराम से दिया गया है कंप्लीट इंग्लिश कोर्स, इसको पढ़िए। और रिटेन इंग्लिश कोर्स जब आप लेंगे ना तो इसके साथ मैं ऐसा करूंगा कि आपको रिटेन इंग्लिश कोर्स के साथ ट्रांसलेशन कोर्स फ्री कर देता हूँ, ठीक है ना। रिटेन इंग्लिश कोर्स के साथ आप रिटेन इंग्लिश कोर्स में एनरोल कराइए और उसके बाद अपना ईमेल आईडी मुझे भेजिए तो मैं ट्रांसलेशन कोर्स उसके साथ आपको दे दूंगा। ग्रामर कोर्स आप ले लीजिए, बाकी पेन ड्राइव कोर्स में भी आप मंगा सकते हैं, गूगल ड्राइव कोर्स में मंगा सकते हैं। और दोस्तों ये ग्रामर की किताब जो है मिराज इंग्लिश ग्रामर, जो वाकई में इसको मतलब सूरज को दिया दिखाने जैसी बात है, ये गागर में सागर है, इसको आप जरूर मंगवाइए। और बाकी तो ये सारे बुक्स जो हैं, ये सारे के सारे 8 बुक्स अपने आप में अनमोल हैं, इन सब को मंगाइए दोस्तों। देखिए इस तरह से काफी बच्चों का फीडबैक, बहुत बढ़िया फीडबैक आया। हर एक प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो कोर्स मैं दे रहा हूँ सब जरूरी है। आईलेट्स का है, टॉफिल का है, जीमेट के हैं, सब बच्चों के लिए। और किसी भी तरह की जानकारी के लिए 9599614791 पे कॉल करिए। आपकी कोर्सेज जो है श्याम शर्मा लर्निंग ऐप पे भी चलती है और सेम ईमेल आईडी और पासवर्ड से जो लॉगिन आईडी कहते हैं वो वेबसाइट पे भी www. लास्ट में इन है, .com में नहीं, .in में जाके आप क्लास यहाँ भी और यहाँ भी दोनों जगह ले सकते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं कि वो चाहते हैं कि मुझे कंप्यूटर पे देखना है, लैपटॉप पे देखना है तो यहाँ देख लीजिए, मोबाइल में देखना है यहाँ पे देखिए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और हमेशा उम्मीद के साथ, एक नया सुबह जो आता है नई उम्मीद लेके आता है, तो उस उम्मीद के साथ हर दिन एक नया काम करते रहिए। और धीरे धीरे भी चल रहे हैं ना तो यकीन मानिए कि आपका जो स्पीड है बहुत लोगों से बहुत आगे है और बहुत जल्दी आपके जीवन में और आपके जितने भी हित कुटुंब सगे संबंधी हैं सबके लिए आप एक मुस्कुराने का वजह बनेंगे अगर आप नित्य प्रतिदिन अपने काम को, जैसे सूरज और चांद अपना काम रोज करता है वैसे करते रहेंगे, तो वैसे ही शीतलता आपके अंदर में आएगा और वैसे ही सूरज की तरह चमक आप में आएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।